दरवाजा हम्म खोला, ठीक है, अंदर हम्म दाखिल हुए ऐसे कि जैसे जो है ना प्राइम मिनिस्टर आ रहे, 2-3 रेजिडेंट इधर, 2-3 रेजिडेंट इधर, हमारे हम भी सर सर सर, कैन वी स्टार्ट द राउंड। मैंने कहा क्या कह रहा है भाई ये बंदा, कैन वी स्टार्ट द राउंड। मैंने कहा बंदा कैन, बंदा हमसे मतलब मुझ परमिशन मांग रहा है। स्टूडेंट्स हम क्लास फेलोज हैं, टीचर्स भी हैं, बड़ा अच्छा अच्छा काम कर चुके हैं, कर गए हैं, कर रहे हैं, एंड दे डोंट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन मैन। आरएन क्या क्या करता, एक हम्म आरएन, ठीक है। कोविड में सिस्टम चेंज हो गया, पहले आप हम्म आईसीयू 1:1 देखते थे। Are you allowed to give any kind of medication to the patient? हमारे पाकिस्तान में दो ही लोग हैं, हम्म ठीक है, या तो डॉक्टर साहब है या तो हम्म डॉक्टर साहब है, हाँ, दो ही हैं, डॉक्टर है या डॉक्टर डॉक्टर है, ठीक है। तो ये नहीं कहते ही इज अ नर्स, वो हम्म कहते हैं ही इज अ हेल्थ केयर वर्कर। हम्म वो हॉस्पिटल आते बाद में है, बीमारी का उनको पहले पता होता है, मगर एक रिस्पेक्टेबल वे में। वो कहते हैं ना, बेइज्जती भी जरा इज्जत से की जाती है। पाकिस्तान में जो है ना हालात जो है ना थोड़े से ठीक नहीं है। हम्म तो अगर वहाँ पे होते अच्छे तो हम अपने मुल्क में काम कर रहे होते। जहाँ पे आपका टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, या वहाँ पे आपको रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट मिलेगा। नर्सिंग का इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो इस आप कह लो कि मेडिसिन से रिलेटेड है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल फाइन। वेलकम बैक ऑन दिस चैनल अगेन। तो पाकिस्तान में नर्सेज के अलावा भी एक ऐसी फील्ड है जो बहुत ज़्यादा अंडर रेटेड एंड अंडर डेवलप्ड है। दे डोंट इवन हैव अ गवर्निंग बॉडी, येट दे आर वर्किंग रियली ग्रेट, पुटिंग their efforts through, and alongside the patients and alongside other team members, you've seen them, many of them working and carrying and playing with the different machines. Yes, talking about respiratory therapists. उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं राहील वकार खान से, एंड ही इज़ द फर्स्ट एंड ओनली आरटी वर्किंग इन कतर. लेट्स टॉक अबाउट हिज जर्नी एंड हाउ दिस फील्ड इज़ डिफरेंट और सिमिलर टू द नर्सिंग. लेट्स फाइंड आउट. जी अस्सलाम वालेकुम राहिल भाई, कैसे हैं आप? खैरियत है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मुबशिर भाई क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अरसे के बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है। जी, काफी टाइम हो गया मिले हुए। पाकिस्तान में लास्ट मुलाकात हुई थी। लास्ट मुलाकात हुई थी बिल्कुल 2016 के अराउंड, जब आप वहाँ आ, पे होते थे। बिल्कुल, आप फ्रेश ग्रेजुएट हुए थे और हम्म हमारे पास आते थे आईसीयू में गालिबन। आईसीयू में, बिल्कुल बिल्कुल। जी तो आपसे भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो आज बात करते हैं कि हाउ नर्सिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, और आपने इसको चूज़ क्यों किया? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि शायद मैंने किसी से सुना है कि आप भी पहले नर्सिंग में आए थे एंड देन यू चोज़ हम्म। एज़ अ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट फॉर योर करियर। तो बताइए अपने बारे में कि ये कैसा है कोर्स? जी पहले तो मैं ज़रा इंट्रोडक्शन दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके जो ऑडियंस है उनको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं अपना। श्योर तो श्योर। मैं राहील वकार खान नाम है मेरा। मैं शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ रिस्पिरेटरी थेरेपी में। तो फिर ट्रेनिंग भी वहीं से की मैंने अपना शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से। तो बेसिकली डिफरेंस तो बहुत है नर्सिंग में और रिस्पिरेटरी थेरेपी में। नर्सिंग का इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो इस आप कह लो कि मेडिसिन से रिलेटेड है, ओके। ठीक है। और रिस्पिरेटरी साइड थोड़ा सा हो जाता है टेक्निकल, टेक्निकल मींस मशीन के साथ। तो अगर मैं आईसीयू की बात करूं तो रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट इज डील विद वेंटिलेटर मशीन के साथ। तो जो वेंटिलेटर को ऑपरेट करना, उसकी मेंटेनेंस, ओके। ठीक है, उसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, ट्रबल शूटिंग्स, तो वो जो है ना रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का काम है। अब नर्सिंग का देख लो तो वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट विद पेशेंट केयर हो जाती है। जैसे आपका जो है ना डायग्नोज होता है, हमारा जो है ना डायग्नोस्टिक साइड में थोड़ा सा इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मगर आपका डायग्नोस्टिक में बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे आप ब्लड वर्कअप करते हो, हम ब्लड वर्कअप नहीं करते। ओके।
हमें ऑलरेडी डायग्नोज पेशेंट मिलता है, उसके हिसाब से हम जो है ना फिर फर्दर उसकी मैनेजमेंट करते हैं। हम्म, तो ये तो जो है ना मतलब एक मैंने ब्रीफ सा आपको बताया कि रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट और नर्सिंग में जो है ना क्या डिफरेंस है। हम्म। अभी जी शिफा में इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, बल्कि काफ़ी देर से स्टार्ट किया हुआ था, और अभी काफ़ी लोग इसमें रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जो ये एक डिग्री है, ये डिग्री है या अभी भी डिप्लोमा है? बेसिकली रिस्पिरेटरी थेरेपी पाकिस्तान में जो है ना एक बहुत नई फील्ड है। हम्म, बहुत सारे लोग इसको जानते भी नहीं होंगे। जानते भी नहीं है। तो जो रीजन है मतलब इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अ, अ, पंजाब में लाहौर, तो इसमें आपको रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट मिलेंगे। हम्म, तो आप जब केपी के साइड पे जाओगे तो आप पिशावर में आपको जो मेन सिटीज है उसमें आपको रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट मिलेंगे। फिर कराची में, तो हम्म, जो आपके मेन सिटीज है वहां पे ही जो है ना रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, या इजी इजी कर लेते हैं जहां पे आपका टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है या वहां पे आपको रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट मिलेगा। जब बात आ गई आपकी सेकेंडरी केयर में, हम्म, तो वहां पे आपको रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली तीन किस्म के हमारे पास होते हैं। एक होता है डिप्लोमा। डिप्लोमा सिंपल 1 ईयर का होता है, वो आप रिस्पिरेटरी टेक्नीशियन भी कह सकते हो। तो वो पोस्ट मैट्रिक होता है, मतलब आफ्टर 10th स्टैंडर्ड जब आप पास करते हो तो 1 ईयर का होता है। तो उसमें जो है ना इतना मतलब ज्यादा थ्योरी होती नहीं है, सिंपल प्रैक्टिकल होता है। उसमें आपको मशीन के बारे में बताया जाता है। तो आप सिंपल कह सकते हो कि वो आपका रिस्पिरेटरी असिस्टेंट भी आप कह सकते हो उसको, या रिस्पिरेटरी टेक्नीशियन कह सकते हो आप उसको। ठीक है। तो फिर थोड़ा सा अप लेवल कर देते हैं, फिर आ हम्म, जाता है एसोसिएट डिग्री, ओके। जो मैंने की है। तो ये जो है ना 3 इयर्स का कोर्स होता है। ये जो है ना कैनेडियन लर्निंग बेस्ड कोर्स है, जो जैसे आप कह सकते हो इसको आरएन, हम्म, रजिस्टर्ड नर्स का जो कोर्स होता है। ओके। जैसे 3 साल का होता है आपका रजिस्टर्ड नर्स का कोर्स होता है, तो हम्म, सेम वो उसको कहते हैं हम एसोसिएट डिग्री। हम्म, फिर आ जाता है बैचलर। बैचलर तो 4 साल 4 साल के ही होता है वो, सही है, मतलब नाम से जो है ना उसके बिल्कुल। तो ये आजकल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के ताउन से शिफा तमीर मिल्लत यूनिवर्सिटी जो है ना वो करा रही है। हम्म, तो डिप्लोमा भी है 1 ईयर का, ओके। प्लस फिर 3 साल का जो एसोसिएट डिग्री है वो भी है, हम्म, और बैचलर भी है। हम्म, फिर लाहौर में गुलाब देवी इंस्टीट्यूट है, सही है। अंडर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ग्रुप ऑफ हम्म, यूनिवर्सिटी सॉरी। और फिर आप कराची में डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ना वो ये रिस्पिरेटरी थेरेपी इन करा रही है बैचलर। सही है। जी ठीक है। तो क्या ये बात सच है कि आपने स्टार्टिंग में एज ए नर्सिंग ही कोर्स किया था शुरू शिफा में, एंड देन यू मूव्ड ऑन टू बिकम अ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट? नहीं, आपकी बात थोड़ी सी मतलब मिलती जुलती है मगर नर्सिंग नहीं। असल ओके। में ये हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। जब मैंने एफएससी कर ली तो उसके बाद हर एक पाकिस्तानी बच्चे का ख्वाब कि मैंने इंग्लैंड जाना है। हम्म, तो ट्राई कर रहा था इंग्लैंड के लिए। तो 1 साल का गैप हो गया, तो मगर वहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उस वक्त। तो फिर हम्म, मेरे मामू होते थे तो उन्होंने मुझे कहा कि ये एक कोर्स है, नया है पाकिस्तान में, मेडिकल टेक्नोलॉजी बेसिकली। सही है। जी नया नया शिफा ने कोर्स स्टार्ट कराया था मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो ये उस वक्त वो लोग कराते थे 1 ईयर का, हम्म, 1 ईयर का कराते थे। तो उस वक्त यूनिवर्सिटी हमारी जो है ना, जो हमारे आपने जहाँ से पढ़ा है मैंने भी वहां से पढ़ा है, वो उस वक्त रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, उस वक्त प्रोग्रेस में थी, मतलब हाँ, बनना स्टार्ट हुई थी। सही है। तो मामू ने कहा कि ये जो है ना एक अच्छा कोर्स है, नया है, और हो सकता है मुस्तकबिल में इसको बैचलर में कन्वर्ट कर दे, तो एक अपॉर्चुनिटी है तो कर लो। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि रेस्पिरेटरी थेरेपी क्या होता है। सही, सही, जी सही। तो अ, मैं आ गया, मैंने मतलब कोर्स इनका ज्वाइन कर लिया इनको।
तो उस वक्त था हमारा टेक्निकल एलाइड हेल्थ सर्विसेज। टेक्निकल एलाइड सर्विसेज ये शिफा हॉस्पिटल के अंडर एक छोटा सा डिपार्टमेंट था। तो ये 1 साल की ट्रेनिंग देते थे और उसके बाद आपको कंसर्न फील्ड में भेज देते थे। तो मतलब कोई जो है ना, मतलब अगर फॉर एग्जांपल 20 पर्सन होंगे तो उसमें से 5 लोग डायलिसिस टेक्नीशियन बन जाएंगे। जो 5 लोग है वो जो है ना ओटी टेक्नीशियन बन जाएंगे, 5 लोग एनेस्थीसिया टेक्नीशियन बन जाएंगे और 5 लोग रिस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नीशियन बन जाएंगे। तो फिर उस वक्त हमने ज्वाइन कर लिया। मैं रिस्पिरेटरी थेरेपी में चला गया। मतलब 6 महीने का हमने थ्योरी पढ़ी और थ्योरी फुल फ्लैश थी। मतलब इन्होंने थोड़ी सी रिसर्च की थी उस वक्त। जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे तो उसने थोड़ी सी रिसर्च की थी इस बारे में। तो 6 महीने बाद मैं चला गया आईसीयू में। अब मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा काम क्या है। स्टार्टिंग 6 मंथ तक मुझे खुद नहीं पता था कि मैं हूँ क्या। ठीक है। हाँ, एक्सीडेंटली, आप यकीन करो, एक्सीडेंटली टोटल। फिर मुझे जब आईसीयू में मैं गया हूँ तो मुझे इंट्रोडक्शन दिया कि आपका ये काम हो गया, ये वेंटिलेटर है, ये जो है ना बाइपेप मशीन है, ये जो है ना स्लीप सॉरी पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, ये आप लोगों ने करना होगा। तो फिर मतलब उस वक्त हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट थी। सही है। तो सडनली अब आप किस्मत कह लो, ठीक है, सडनली हमारी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड हो गई। पार्लियामेंट से एक पास हो गया, शिफा था मेरे यूनिवर्सिटी एक बन गई। तो जो 1 साल का डिप्लोमा था वो डायरेक्टली शिफ्ट हो गया 3 साल के एसोसिएट डिग्री में। एसोसिएट डिग्री बन गई। तो फिर प्रॉपर स्टडी स्टार्ट हो गई तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी से। कोर्स डिजाइन हुआ हमारा। और आप यकीन मानो, कोर्स डिजाइनिंग में मतलब हम पढ़ भी रहे थे और हम वो कोर्स भी डिजाइन कर रहे थे। हाँ हाँ, खुद ही बड़े मजे स्टूडेंट की, थे, खुद ही प्रोफेसर थे, सब कुछ थे। खुद ही प्रोफेसर थे। अब हम करते क्या थे, हम जो है ना नेट से हमने, फॉर एग्जांपल आज हमने नेट पे बैठे हमने देखा रिस्पिरेटरी थेरेपी अमेरिका में क्या हो रहा है। तो वो जो कोर्स सिलेबस आता था, हम जाके अपने एचओडी को बोलते थे सर ये चीजें होती है। सही है। ठीक है, तो हमारा एचओडी उसमें इंक्लूड कर देता। फॉर एग्जांपल इंट्यूबेशन थी, अब रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट मतलब फॉरेन में या जहां मैं अभी काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट इंट्यूबेशन करवाता है। अब पाकिस्तान में इंट्यूबेशन जो है ना वो एक बड़ी चीज समझी जाती है। तो वो सिर्फ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही जो है ना करता है। तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट करे या एनेस्थेटिस्ट करे, जी दो जो मेन बंदे हैं उनके लिए, जी उनके पास एक प्रिविलेज है कि वो कर सकते हैं, वरना कोई और नहीं करता। जी प्रिविलेजेस के तो या मतलब एक एंटाइटल्ड हैं वो करने के, मतलब वो कर सकते हैं। और हमारे सर बड़े कोऑपरेटिव थे तो उन्होंने मतलब हम जो कहते थे वो मान लेते थे। तो हमें जो है ना फिर एनेस्थीसिया की ट्रेनिंग भी करा दी। हालांकि इंट्यूबेशन एक बहुत बड़ी चीज है पाकिस्तान में, अगर आप करते हो ना, जी बहुत बड़ा जो है ना मतलब एक प्रोसीजर है। तो इस तरह अच्छा, अभी आप नॉर्मली अपने कोर्स में आपने तो चलो खुद ही पढ़ा जो भी पढ़ा, या आप तो एक पायनियर थे उस यूनिवर्सिटी के अंदर, जी आपका बैच पायनियर था, आपके टीचर पायनियर थे, आप खुद पायनियर थे। जी अभी आपके कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है? क्या वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है फ्रॉम नर्सिंग और फ्रॉम मेडिकल फील्ड, या सिमिलर चीजें पढ़ाई जाती हैं? नर्सिंग और एमबीबीएस के लेवल का तो नहीं है। मतलब वो तो मैं आपको नहीं कह सकता, उनका तो मतलब बहुत हायर है। नर्सिंग से सिमिलर है, जैसे एनाटॉमी आप पढ़ते हो, फुल फ्लेज एनाटॉमी एज अ बैचलर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप 4 साल का बैचलर करते हो तो इसमें जो है ना आपको 8 सेमेस्टर होते हैं। 8 सेमेस्टर में आप एनाटॉमी पढ़ते हो, फिजियोलॉजी पढ़ते हो, फिर जो है ना पैथोलॉजी होती है, माइक्रो, ठीक है, उसी तरह जो है ना स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है, कम्युनिटी मेडिसिन है। वो जो मतलब जो जितनी चीजें नर्सिंग में है वो सारी जो है ना वो हम इधर भी भी है। पढ़ते हैं। मगर मगर डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट विद पेशेंट होता है, ठीक है, डायग्नोस्टिक में।
हमारा उतना जो है ना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम्म टेक्निकल साइड पे हमारा ज्यादा है। सही है। आप ठीक है। मशीन से ज्यादा रहते हो, मशीन के साथ। जो हमारी चीजें हैं वो अराउंड रिस्पिरेटरी थेरेपी घूम रही होती है, सही है, लंग सही से है। रिलेटेड, जितनी भी है लंग्स से लंग से related। रिलेटेड ही चीजें ज्यादा घूम रही होती है। और ओके। आपका जो है ना थोड़ा सा वेस्ट फील्ड जो है ना थोड़ा सा ज्यादा हमारा हो जाता काफी वास्ट है। है, थोड़ा अच्छा। वेस्ट। अच्छा, आर यू अलाउड टू गिव एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन टू द पेशेंट? नहीं, 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 मैंने आपको बताया कि आप मेडिकेशन नहीं देते बिल्कुल भी। नहीं, मेडिकेशन हाँ, इनहेलेशन मेडिकेशन हम दे सकते हैं। हाँ, यूके में ये लोग ऑक्सीजन को भी मेडिकेशन कहते हैं। जी, इनहेलेशन, हाँ। जो इनहेल्ड मेडिकेशन है, जी ठीक जी। है, वो हम दे सकते हैं, उसका प्रिविलेजेस हमारे पास है। ओके। ठीक है। जैसे मतलब ब्रोंकोडायलेटर्स हो गया, मास्टर स्टेबलाइजर हो गए, ठीक है, तो सही वो सही। जो है ना, या स्टीरॉइड्स हो गए, इनहेल्ड कार्टिकोस्टीरॉइड्स हो गए, तो वो जो है ना हम डिकंजेस्टेंट्स। दे सकते हैं जी। ये आप दे सकते हैं। बाकी जो है जितनी भी चीजें आपको प्रेस्क्राइब्ड मिलेंगी, देन यू अलाउड। ओके। जी। ऑलराइट। रेल भाई, आपका कोई पाकिस्तान में या जहाँ पे आप अभी कतर में काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई गवर्निंग बॉडी है हम्म, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट्स की, या जिसके लिए जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं अपना कोर्स हम्म, करने के बाद, और फिर हमें वो लाइसेंस मिलता है दैट यू आर जी। अलाउड टू वर्क इन द कम्युनिटी नाउ इन द हॉस्पिटल? क्या आपके लिए कुछ है इस तरह का? अब बहुत अच्छी जो है ना आपने, मतलब बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब अमेरिका में एक रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की, क्योंकि सबसे पहले वहीं पे बने थे, जो हम्म पहला रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट था वहां का था, ठीक है, तो हम्म उन्होंने सब चीजें कर ली, अब हम उनको सही। कॉपी कर रहे हैं। अब अमेरिका में है एक एनबीआरसी, नेशनल बोर्ड ऑफ रिस्पिरेटरी केयर, ठीक है, हम्म तो जो स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है तो वो प्रोफेशनल एग्जाम वहां पे देता है, हम्म उसको लाइसेंस जारी होता है, फिर वो प्रैक्टिस कर सकता है। अब पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम्म पाकिस्तान में गिने चुने रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट से टोटल जो है ना कोई अभी अगर इस वक्त मैं पाकिस्तान में कह दूं तो 200 के अराउंड जो है ना रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट काम कर रहे होंगे, जिसमें ज्यादातर शिफा के हैं, रियली? और कुछ जो है ना हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, अच्छा। अब मतलब आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि मैं एक पहला रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हूँ जो पाकिस्तान से कतर आया, अकेला। मैं ओह अभी मैन। भी, मैं अकेला रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हूँ जो सबसे पहला पाकिस्तान से, मैं ग्रेजुएशन करके मैं कतर आया हूँ काम करने के लिए। तो इस बात से आप अंदाजा लगा लो कि कितना पाकिस्तान 1975, सॉरी 75 साल हो गए पाकिस्तान को, पहला आरटी जो कतर आया। अच्छा, तो बात चल रही थी, थोड़ा सा टॉपिक से हट गए हम लोग। बात चल रही थी उसी गवर्निंग बॉडी की। गवर्निंग बॉडी कोई नहीं है हमारी, हमने सही है। बनाने की कोशिश की थी, हमने प्रपोजल जो है ना बनाया। आप एक अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ रिस्पिरेटरी केयर के उससे जो है ना हमने एक पेज भी बनाया था, सब कुछ फेसबुक पे भी, लिंक्डइन पे भी, सब उस पे। फिर उसका सही हमने है। एक प्रपोजल जो है ना, जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, हाँ। उसको हमने एक प्रपोजल पेश किया कि यार एक जैसे पीएनसी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जैसे पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है, इस तरह अभी फिजियोथेरापिस्ट की भी जो है ना एक काउंसिल जो है होनी ना बन चाहिए, रही है, हाँ, बन रही है फार्मेसी बिल्कुल। बन रही है, फार्मेसी काउंसिल है। इस तरह हम्म रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की भी एक काउंसिल होनी चाहिए। बिल्कुल। तो पहली बात तो उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होता क्या है। फिर जो है ना उनको मतलब बहुत सारा जो है ना हमने मवाद इकट्ठा किया और लोगों को जो है ना इकट्ठे किया। एक डॉक्टर थे हमारे, इमरान खान के, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उनके उसमें डॉक्टर बर्की, उनसे जो है ना हम्म हमने एडवाइस लिया उनको, बल्कि हमने गवर्निंग बॉडीज में भी रखा। हम्म। तो फिर प्रपोजल हमने पेश किया, हमारी किस्मत के सडनली रिजीम चेंज हो गया। अरे यार, हाँ, हुकूमत ही चेंज होगी। अब हुकूमत जो ही चेंज हमारे, हो गई। जी हुकूमत ही चेंज होगी, अब जो हमारे नए हेल्थ मिनिस्टर आए तो फिर उनको समझाना पड़ेगा आपके रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होता क्या है। तो यार, गवर्निंग गवर्निंग बॉडी नहीं हमारे बन पाई। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बुरा हाल है, इतने हालात खराब हैं,
कोई जितने भी लोग हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं, वो इस चीज पे या हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई बात नहीं करते। जी अगर हम एज ए नर्स, मैं एज ए नर्स, आज आप एज ए आरटी होते हुए अगर किसी को वोट देते हैं, तो क्या आपकी फील्ड के लिए वो कुछ कर रहा है? उसके Yeah. वो जो भी एक चार्टर लेके आते हैं कि जी हम ये करेंगे, ये करेंगे, उनमें से हेल्थ केयर के लिए कुछ भी नहीं होता। अच्छा, पाकिस्तान में पहला रिस्पिरेटरी थेरेपी जो था वो शौकत खानम हॉस्पिटल में था। Okay. तो इमरान खान की गवर्नमेंट जो थी उससे हमें वो काफी सारी उम्मीदें थी कि यार कुछ हो जाएगा। अब वो क्योंकि अब वो उसकी जो टीम थी वो थोड़ा सा समझ सकती थी यार, चलो बिल्कुल। ये फील्ड है, ठीक है, मगर बाकियों को समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर क्या हुआ, हमने लेटर ऑन 2018 में एक बहुत बड़ा जो है ना, पाकिस्तान में पहली बार रिस्पिरेटरी केयर वीक सेलिब्रेट किया। ओके। ठीक है, हमारे जो है ना मैनेजर है शौकत, शायद आप जानते भी होंगे, मोहम्मद शौकत, आरटीआई भी दुबई में होते हैं। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कराची से लोग मंगवाए, जो है ना वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा कोलैबोरेट किया, तो लोगों को आगाही हुई कि हाँ यार रिस्पिरेटरी थेरेपी भी कोई फील्ड है। फिर बच्चों ने खुद जो है ना सर्च किया, तो अभी की बात कर रहा हूँ कि अभी जो है ना बहुत सारे बच्चे जो मतलब अभी फ्रेश एफएससी करके, तो थोड़ा सा रुझान इस तरफ आया है यार, अदर देन एमबीबीएस, अदर देन नर्सिंग, देयर इज अनदर इमर्जिंग फील्ड। इसके अलावा भी हैं, जैसे रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हो गया, एनेस्थेटिस्ट हैं, जैसे ये नर्स एनेस्थेटिस्ट बनते हैं। और जी अभी तो डायरेक्टली एक फील्ड आ गई है एनेस्थीसिया की टेक्नोलॉजी, पता नहीं जी एनेस्थेटिक टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड कोई फील्ड है जो डायरेक्टली आपको एनेस्थीसिया के लिए ही ट्रेन करते हैं। जी आपको ऐसा नहीं है कि पहले नर्स बनाएंगे। पहले ऐसे होता था कि नर्स जो होता था, फॉर एग्जांपल 4 इयर्स का या 3 इयर्स का है, उसके बाद वो 1 साल का डिप्लोमा करता था, और जी फिर वहां से वो एनेस्थीसियोलॉजी का डिप्लोमा करता था, और देन वो किसी हॉस्पिटल में एज ए एनेस्थेटिक टेक्नीशियन काम करता था। जी और अभी क्या है कि अभी 4 साल की ये डिग्री आ रही है, जो वो शुरू से उनको एनेस्थीसिया के लिए ही रेडी करेंगे लोगों को। तो अभी अवेयरनेस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता लोगों को। सही है। तो एक आरटी से जो है ना मुलाकात हुई, तो बहुत एजेड थे, तो कहते कि बेटा मैं आरटी हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो अ, बाद में पता चला कि उन मौसूब ने पहले एमबीबीएस किया, एमबीबीएस करने के बाद जो है ना वो चले गए कनाडा चले गए शादी करके। तो जब वहां पे गए तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो एमबीबीएस के बाद जो है ना बहुत सारे ABC जेड तक जो है ना कुछ कोर्सेज है, वो अच्छा। आपने करनी है, मतलब बहुत सारी लंबी। फिर उसने देखा रिस्पिरेटरी थेरेपी, उसने क्या किया, 1 ईयर कनाडा में 1 ईयर रिस्पिरेटरी थेरेपी की और सीधा जो है ना जॉब पे लग गया। अच्छा। तो कह रहा था तो कह रहा था कि अभी तक अगर मैं, और अच्छी खासी मतलब अर्निंग जो है ना सही है। होती है कर वहां रहा था। पे, रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की जो है ना अच्छी खासी सैलरी होती है। सो हैंडसम, पाकिस्तान अगर मतलब $5,000 जो है ना ये आपकी मंथली होती है, तो हाँ। पाकिस्तान का तो आप लगा लो आराम से 7-8 लाख रुपए आप कमा रहे हो। तो तो कहते हैं कि मुझे ये ज्यादा जो है ना इसमें ज्यादा फायदा लगा। क्योंकि ये एक हम कह सकते हैं यूनिक फील्ड है, इसमें ज्यादा हम्म काम भी नहीं है यार। देखो एज कंपेयर टू, चलो मैं या अगर नर्स हूँ, मैं अपनी फेवर कर रहा हूँ जो भी, हम्म एज कंपेयर टू या देखा जाए ना, रिस्पेक्ट। नर्सिंग से रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का काम देखा जाए, इट्स नथिंग यार। नर्सेज बहुत कुछ करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, बहुत कुछ करते हैं, बट आपकी एक फील्ड है, यूनिक फील्ड है, ठीक है। जाहिर है आपको जो काम एंटाइटल्ड है वही आपको करना चाहिए, एंड यू शुड डू दैट। और वो आप कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे नर्सिस हैं, मैंने भी देखे हैं, ऐसी कहानियां हैं जो नर्सिंग को छोड़ के ये बन गए, एंड वो एज ए रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे डिडंट वांट टू हैव अ लॉट ऑफ बर्डन ऑफ द वर्क ड्यूरिंग देयर हम्म शिफ्ट्स। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है इस फील्ड में। बट अगेन ये पर्सनल चॉइस है, हर किसी की प्रेफरेंसेस हैं जो बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहे।
बिल्कुल। बिल्कुल पर्सनल चॉइस है बेसिकली सेटिस्फेक्शन कि आपको हम्म, सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिलती है। जैसे वो हम्म, डॉक्टर की मैंने आपको कहानी सुनाई कि वो वहां पे गया तो वहां पजल हो गया, तो उसको हाँ। यहाँ पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली तो इधर आ गया। अच्छा, अभी ये हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स के अंदर क्या आपकी जो ये फील्ड है आ रही है कुछ लोग उधर या नहीं है? अब मैं अगर देखूं तो मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा, हम्म, दूर दूर तक मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान के आपने जैसे बताया ना शुरू में, जी। पाकिस्तान का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही कोई अजीब सा है। अब हम्म, मैं मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में, हम्म, डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल है जी। उसमें आपको वेंटिलेटर नहीं मिलेगा। हम्म, ठीक है। पिम्स में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, पाकिस्तान का बड़ा हॉस्पिटल हम जिसे कह सकते हैं। सबसे बड़ा ठीक है। पब्लिक हॉस्पिटल है, बिल्कुल। मतलब चलो सबसे नहीं, मतलब बड़ा बड़ा हॉस्पिटल कह देते हैं। हाँ, अभी कितने तो कोई पब्लिक प्राइवेट हो गया, हाफ प्राइवेट हाफ पब्लिक। जी, हम्म, कितने कोई वेंटिलेटर होंगे। आईसीयू आईसीयू कितने बेड का होगा, चलो वेंटिलेटर नहीं, आईसीयू बेड कितने होंगे। आपने शायद वहां पे जो है ना ट्रेनिंग की होगी। जी जी बिल्कुल, हम 20 जाते थे उधर। 20 बेड आईसीयू होगा। ठीक है। हाँ, चलो 30 बेड कर लो तो। बहुत कम वहाँ पे। हमारी ज़्यादातर हमने जो काम किया था वहाँ पे मेंटल वार्ड्स में किया था। मेंटल वार्ड्स में चलो नहीं होता, लेकिन हमने और भी वार्ड्स का दौरा किया था, काफ़ी हम घूमते थे। बट हम कह सकते हैं इतना जो है ना प्रोग्रेस नहीं थी, हमें नज़र नहीं आती थी, या हम जो हॉस्पिटल जहाँ पे हम खुद ट्रेनिंग कर रहे थे शिफा में, उस जैसा माहौल नहीं मिलता था वहाँ पे। और वो पाकिस्तान का पब्लिक हॉस्पिटल्स में सबसे बड़ा, क्योंकि वो सबसे कैपिटल में था। चलो आप कहते हैं कि सबसे बड़ों में से एक था। एंड हम्म अगेन वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है ना वो ना होने के बराबर थी। एवरीबॉडी वांटेड टू वर्क देयर, कि हर बंदा जो हम में से नर्स बन जाता था उसकी यही ख्वाहिश होती थी कि वो पिम्स में चला जाए। अच्छा, मुझे ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है यार, ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं ना लोग हाँ एक तो यार पता नहीं, ठीक है, एक आपकी पब्लिक जॉब मिल गई, आपको सरकारी नौकरी मिल गई, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जी, आप स्टक हो जाते हो, आप ग्रो बिल्कुल नहीं करते, और बिल्कुल। आपको ये चाहिए। आप खुद ही कहते हो कि जी मैंने हर साल मुझे मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट आए, बट आई डोंट वांट टू प्रोग्रेस, आई डोंट वांट टू मूव फॉरवर्ड। असल पे मुबशिर भाई, हमारे हमारे कल्चर का जो हिस्सा है ना, सरकारी जॉब। ठीक है। हम्म। वाह वाह, वाह वाह। वाह वाह, मतलब यार इसकी तो गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है। हाँ, बिल्कुल। प्रोग्रेस को नहीं देखते। जी। अच्छा, तो उसकी हॉस्पिटल्स में मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा यार, आरटीज़ चलो तो एक तो है ही कम, ठीक है ना? और दूसरा, आरटीज़ के भी जितने काम हैं वो सारे नर्सेज़ ही कर रहे हैं। मैंने आरटी तो सऊदी अरब में भी नहीं देखे। आप भी सऊदी अरब में थे ना शायद? मैं सऊदीया में था, मैं रियाद में था। हुँ। जी तो आरटीज़ उधर भी नहीं होते। वहाँ पे आरटी के नाम पे एक लड़की आती थी, जी। वेंटिलेटर की सेटिंग देखती थी, उसको पता नहीं था असल में वो अरबी थी। उनको हम कह कुछ नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक जो अरबी है और ऊपर से लड़की है, आप उसको कह कुछ नहीं सकते। व्हाटएवर बिल्कुल। शी इज़ डूइंग, वो बस आती थी, आगे देखती थी, हाँ जी वेंटिलेटर, वेंटिलेटर हम ही रेडी करते थे, ठीक है ना? जी वो पेशेंट हमने रिसीव करने होते थे ऑपरेशन थिएटर से, तो वो उसके लिए हम रेडी करते थे, मेडिसिन वगैरह बनाते थे। बट शी वाज़ लाइक शी अपॉइंटेड देयर टू जस्ट हम्म टू चेक हाँ, अस, एंड अच्छा। शी वाज़ डूइंग यहाँ पे नथिंग देयर। यहाँ पे आपको एक वो जो है ना अच्छी बात बताता हूँ। देखो हर मुल्क का जो है ना मुबशिर भाई, हर मुल्क की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। ठीक है। हुँ, जो आपको रेगुलेट करती है कि आपने, फॉर एग्जांपल इस हॉस्पिटल में आपने क्या क्या चीजें रखनी है। एक हुँ, हॉस्पिटल, अगर आप बाहर लगाते हो हॉस्पिटल, एक बोर्ड लगाते हो ना आप, एक हॉस्पिटल, तो उन्होंने आपको एक चेकलिस्ट दे देनी है कि हुँ, ये चीजें आपने रखनी है। उनमें रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट कंपलसरी है। वो काम करे ना करे, दैट्स अ डिफरेंट इशू, ओके, ओके, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। मगर वो होना चाहिए। सिपाही आता है। हुँ, सिपाही, ठीक है। सिपाही आएगा, सिपाही जो है ना, जो इदारा है उनका रेगुलेटरी का,
ठीक है। सिपाही आएगा, वो देखेगा, वो सबसे पहले पूछेगा नर्स है, आप कहोगे हाँ। अब वो पूछेगा कितने बेडेड आईसीयू, आप कहोगे 10 बेडेड आईसीयू है। वो कहेगा रेशो क्या है नर्स की, आप कहोगे 1:1 है। वो कहेंगे ठीक है। अच्छा, वो कहेंगे आरटी कितने रखे हैं, आप कहोगे 2 आरटी रखे हैं। 5:1:5। ये सऊदीया का सिपाही का रूल है कि 5 बेड पे एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट आपका होना चाहिए। अच्छा, ये आईसीयू की बात हो रही है। मैं आईसीयू की बात कर रहा हूँ, मतलब आईसीयू अगर आपने बनाया है तो फिर तो मतलब रखना ही पड़ा है। आपने लाजिम ही रखना है, उसके सही बगैर है। तो मतलब आप खोल ही नहीं सकते ना। रेगुलेटरी की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में तो मतलब छोड़ दो ना, पाकिस्तान में उसकी तो बात ही नहीं करते। यार उसकी क्या बात करें। जैसे आप जिस हॉस्पिटल में थे, अलमना हॉस्पिटल था ना मेरे ख्याल में, आप हाँ अलमना में बिल्कुल, थे ना? अलमाना, हाँ। अलमना 10 बेडेड आईसीयू था, 10 बेडेड आईसीयू था मेरे ख्याल में उनका, या मैं गलत? उनके आईसीयू 4 तो हमारे कार्डियोथोरेसिक में थे, न्यूरो के कुछ 3 थे, बाकी सर्जिकल के 6-7 होंगे, मैक्सिमम इतने ही थे, 10। 10 थे। हाँ तो हाँ। उन्होंने जो है ना 2 रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट रखे थे, ठीक है। तो ये जो है ना मतलब एक उसकी बात बता रहा हूँ कि 5 बेड पे आपका अच्छा, एक ये लोग कम therapist। होने की वजह से कम रखे हुए हैं, या है ही ऐसा कि इतने ही होने चाहिए? नहीं, लोग कम नहीं, मतलब रिक्वायरमेंट ही इतनी है ना। अब एक रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट से आप कितना करा लोगे? एक तो ओवर बर्डन हो जाएगा, या तो फिर अंडर बर्डन हो जाएगा। मतलब एक या तो कुछ कर ही नहीं रहा, या तो बहुत ज्यादा कर रहा है। अच्छा, टिपिकली आप क्या करते हैं फ्रॉम डे टू डे लाइफ, जो आपकी इन दी हॉस्पिटल, जब आप शिफ्ट स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू यू डू? मैं जो है ना आपको, मैं जिस हॉस्पिटल में हूँ अभी, ठीक है, तो ये टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, जैसे मैंने आपको बताया। मगर पाकिस्तान में, सॉरी, जो सऊदीया, कतर, मिडल ईस्ट, अमेरिका, उसमें टर्शियरी ये सिस्टम नहीं है। उसमें जो है ना हॉस्पिटल हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है तो उसमें आपको फुल फ्लेज सब कुछ जो है ना मिलेगा, ठीक है। सही है, सही है। वरना जो है ना वरना उसका नाम क्लिनिक रखा जाएगा। अगर आप कहते हो हॉस्पिटल तो वो फिर हॉस्पिटल होगा, वरना फिर ओके। उसको क्लिनिक कंसिडर किया जाएगा। तो मैं जिस हॉस्पिटल में हूँ, ये हमाद मेडिकल कॉरपोरेशन है हमारे कतर का, उसका एक जो है ना हॉस्पिटल है, उसका ब्रांच है, जिसे आप कह सकते हो। सही है। तो इसमें हमारे पास 10 बेडेड आईसीयू है। तो मैं जब मॉर्निंग में जाता हूँ तो मतलब मॉर्निंग की बात बताता हूँ, तो नाइट वालों से मैं एंडोर्समेंट लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहले एंडोर्समेंट लेता हूँ। हमारे पास से जैसे ये जो है ना ओपन आईसीयू है, तो उसमें मेडिकल और सर्जिकल पेशेंट मिक्स होते हैं। ओके। एडल्ट की बात बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद इंडोर्समेंट लेने के बाद एज यूजुअल आईसीयू चले जाता हूँ। तो 10 बेडेड में 5 बेडेड जो है ना वो कार्डिक कार्डियोलॉजी, ओके। जिसे हम उसको कहते हैं सीसीयू कहते हैं। सीसीयू जो 5 जो है ना वो मेडिकल और सर्जिकल जो है ना वो शेयर कर रहे हैं। सही है। तो मैं जाके पेशेंट की असेसमेंट करता हूँ, तो मुझे एक पेशेंट पे 30 मिनट लग जाता है, ठीक है। तो मोस्टली हमारे पास अगर 3 इंटुबेटेड पेशेंट है तो मुझे 1.5 आवर तो 3 पे लग मैं गए। 3 पे लग गया, 1.5 आवर मेरा लग गया, क्योंकि 30 मिनट में आपने जो है ना पेशेंट की जो है ना असेसमेंट की, वेंटिलेटर जो है ना उसकी असेसमेंट की, फिर आपने ब्लड गैसेस अच्छा देखे सॉरी, अगर। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा, आप डिटेल जो असेसमेंट करते हैं पेशेंट की, वो आप क्या करते हैं असेसमेंट, डिटेल असेसमेंट? डिटेल एंड असेसमेंट बिल्कुल, जो है ना जो फुल फ्लेज हेड टू टो न्यूरो, ओके। ठीक है, जीसीएस, जीसीएस हो गया। जीसीएस हो गया। उसके बाद जो है ना फिर आ जाते हैं हम अ, उसमें वर्बल में आ जाते हैं, तो मोस्टली हमारे पास ईसीटी ही होती है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना मूवमेंट पेशेंट की, फिर हम आ जाते हैं लंग्स पे, तो बायलैटरल एयर एंट्री, ठीक है, एबीसी जैसे हम करते हैं। फिर सर्कुलेशन पे जाएंगे तो उसका ब्लड प्रेशर, नोरेपेनेफ्रिन, जैसे वही आप जो आपकी जो नॉर्मल जो assessment होती है, नर्सेज कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर जो रहे हैं। नर्सिंग कर रहे होते, ठीक है, डॉक्टर्स होते हैं, ठीक वही है। असेसमेंट होती है।
सही है। क्योंकि क्योंकि हमने एक्सटुबेट करना होता है, तो एक्सटुबेशन के लिए आपको सबसे पहले ये कि न्यूरोलॉजिकल आपने असेसमेंट करनी होती है कि सिडेशन तो नहीं चल रही। सिडेशन चल रही तो उसको ऑफ करना है, ठीक है। फिर हम सर्कुलेशन देखते हैं, तो यार कहीं हाई रिस्क पे तो नहीं है, बिल्कुल नॉरएपिनेफ्रिन हाई डोज पे तो नहीं चल रहा, ठीक है, क्योंकि वो फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाता है। या कोई और ब्लड थिनर वगैरह तो नहीं चल रहा, ठीक है, अगर हमने ब्लड गैस लेनी होती है, सही है, ठीक है, बिल्कुल। आर्टीरियल पंक्चर करना होता है, तो वो सारी चीजें हमने देखनी होती है। तो 30 मिनट जो है ना मुझे वहां पे लग गया। फिर राउंड स्टार्ट होता है। तो आपका अब क्या है, अगर 1:1 नर्स का है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं मतलब एक फुल फ्लेज हम जिसे कहते हैं ना प्रॉपर हॉस्पिटल है, सारी पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं। डेवलप्ड कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1:1 नर्स का होता है। अब आपके पास कंसल्टेंट आएगा, ठीक है, साथ में उसकी टीम होगी, उसकी टीम में जो है ना वो चार्ज नर्स होगा, जो हेड नर्स होता है, या चार्ज नर्स, या आपका जो टीम लीडर होता है, ठीक है। टीम लीडर। उसके बाद जो है ना डॉक्टर हो गया, फिर रेजिडेंट हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया, सम टाइम आरटी हो गया, उसके बाद फार्मासिस्ट, फिर न्यूट्रिशनिस्ट। न्यूट्रिशनिस्ट पाकिस्तान में तो कंसेप्ट ही नहीं है ना न्यूट्रिशन का, वो बेचारा तो चल रहा है बस निजाम उनका। वो तो तो न्यूट्रिशनिस्ट जो है ना आपका आता है, ठीक है, फिर सम टाइम फिजियोथेरापिस्ट जो है ना आपके पास ज्वाइन करता है, फिर स्पीच थेरापिस्ट ज्वाइन करता है। तो एक टीम आती है आपके पास, आती है, जैसे आप मुबशिर बेड नंबर 1 को देख रहे हैं, तो हम आते हैं, ठीक है, हम आते हैं, तो मुबशिर जो है ना अपना पेशेंट रिप्रेजेंट करता है। तो जो अगर आप डीप लेके जाते हो ना, तो एक पेशेंट पे, जैसे आईसीयू आपने किया है, तो 20 मिनट्स तो कहीं नहीं गए आराम से। हाँ, तो अब एक रिस्पायरेटरी थेरेपिस्ट हूँ मैं, ठीक है, मैंने 10 पेशेंट भी देखे जल्दी से क्विक। जो 30 मिनट मैंने बताया ना, 30 मिनट, वो मैंने थ्योरेटिकल बताया, मगर ऐसा नहीं होता। वो मैंने 10 मिनट में मुकाना होगा एक पेशेंट को, या हो सकता है 5 मिनट में, क्योंकि जितना मैं यहाँ पे टाइम सेव करूंगा, तो मैं आगे जाकर, यार मैंने खाना भी खाना है, कॉफी भी पीनी है, ठीक है, इंसान हूँ, बिल्कुल समझ तो वो गए। मैं टाइम जो है ना थोड़ा सा मैनेज करूंगा। हाँ, तो ये और इस दौरान तो अगर 11 कोई बजे इमरजेंसी आ जाती है, कोड ब्लू हो जाता है, शुरू आरआर हो की गया, तो टीम भाग रही है कि फिर तो जो है ना वो फिर तो आपका निजाम खराब हो गया ना। हाँ, फिर तो कॉफी भी फिर गई, फिर तो खाना भी गया। फिर भूखे लगे रहो, फिर पानी पे जो है ना हाँ। गुजार। हाँ, तो ये अच्छा, हमारी जो है ना, जो रिस्पायरेटरी थेरेपिस्ट की जो डिमांड थी ना, डिमांड एंड सप्लाई, दुनिया को तब पता लगी ना, कोविड जब आया ना, ये हम पे बड़ा एहसान किया कोविड ने, तब जो है ना यही लोगों मेरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन था अभी। चलो मैंने खुद ही जो है ना आपका हाँ। वो कर दिया। तो कोविड में रिस्पायरेटरी थेरेपिस्ट की जो है ना जो कदर है, या मतलब वो कर लो कि यार, क्योंकि आरएन आरएन क्या क्या करता, एक आरएन, ठीक है, कोविड में सिस्टम चेंज हो गया। पहले आप आईसीयू 1:1 देखते थे, एक आरएन आता था सुबह, मजे में अपनी फाइल खोलकर, ठीक है, मजे में नहीं, मतलब एक फाइल खोलकर इंडोर्समेंट ली, उसके बाद उसने अपने काम किया। अब कोविड में क्या था, एक आरएन 10 पेशेंट, एक कोविड में आरएन। तो सिचुएशन डबल हो गई थी तो यार, बहुत फिर मुश्किल हो जब गया। जब रिस्पायरेटरी थेरेपिस्ट ने 70% काम, जो सॉरी 70 नहीं, 30% काम जो है ना वो आरएन का हल्का कर दिया। कैसे यार, मशीनें चलो मैं संभाल लूंगा, हाँ। वेंटिलेटर, बाईपेप, हाई फ्लो, चलो ये चीजें जो है ना मैं संभाल लूंगा, ठीक है, ऑक्सीजन सही है। ड्रॉप, ये मैंने नेबुलाइज करना है, यार तुम चलो अपना कुछ और काम कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास 10 पेशेंट है, ठीक है, चलो मैं इनको जो है ना नेबुलाइज करवा दूंगा। तो ये तब हमारी थोड़ी सी, मतलब एक कम्युनिटी वो में। तो ओवरऑल काफी ज्यादा एक नर्सिंग के ऊपर भी मतलब कोविड ने नर्सिंग को भी जो है ना काफी एलिमिनेट कर दिया कि ये नर्सिंग फील्ड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है हर किसी हॉस्पिटल के लिए, नॉट ओनली रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। एक प्रॉपर पूरा मेडिसिन से लेके नर्सिंग, रेस्पिरेटरी, फिजियो, सब को उन्होंने इस एक पैंडेमिक ने जो है ना हाईलाइट कर दिया है इस सारे प्रोफेशंस को। बिल्कुल तो कदर आ तो गई, आसान अल्फाज में अगर हम कहें तो कदर आ गई। कदर आ गई, बिल्कुल। हाँ। जितने भी लोग पढ़ रहे हैं या अभी ज्यादा पढ़ना शुरू कर देंगे, इस फील्ड में हाँ, ज्यादा आएंगे,
और जी क्योंकि बहुत सारे मैंने यहाँ पे, मैं यूके में था, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई थी जी एंड जो कोई किसी और फील्ड में काम कर रहे थे वो हेल्थ केयर असिस्टेंट बन गए थे या केयर होम्स में काम करना स्टार्ट हो सही गए थे या नर्सिंग असिस्टेंट्स एल्डरली बन गए पेशेंट थे। हाँ, एल्डरली होम्स में। एल्डरली में बिल्कुल, हम्म, यहाँ पे केयर होम्स वगैरह होते हैं जी तो उसमें अच्छा से सैलरी बहुत सही मिल जाती है कि इतना है कि आप गुजारा कर सकते हो, गुजारे से भी ज़्यादा कर सकते हो। तो काफ़ी लोगों ने ये जॉइन कर लिया एंड जी। दैट वाज रियली गुड फॉर आवर फील्ड। मेरे देखा गांव जाए के तो मैं इस बार जब गया हूँ तो छुट्टी पे, हम्म आई वाज शॉक। हमारे गांव के जो है ना 3 मेरे क्लोज जानने वाले हम्म वो जो है ना नर्सिंग कर रहे हैं। हम्म हमारे सवाबी, जिस एरिया से मैं ताल्लुक रखता हूँ, सवाबी से, हाँ हाँ वहाँ पे नर्सिंग का स्कूल बन गया है, नर्सिंग स्कूल। हमारा आप हम्म एक आपके जो है ना कुलीग थे, एमएससी कर रहे थे। जो शिफा का फर्स्ट बैच था, मेरे ख्याल में फर्स्ट बैच जो था उसमें एमएससी की थी। तो उन्होंने मैं तस्वीरें देख रहा था, आई वाज शॉक कि सवाबी में नर्सिंग कॉलेज खुल गया भाई। नहीं, अभी बहुत सारे सवात में मेरे अपने दोस्त जो क्लास फेलोज हैं उन्होंने सवात में 2 अलग-अलग वो कॉलेजेस ओपन किए हैं। शाहरुख और उसका जो भाई था, क्या नाम था उसका, एक का फ्रेंच, नाम है असद अजीज और एक नसर हयात। इन नासिर दोनों ने नासिर अलग-अलग नासिर। हाँ अपने अपने इंस्टीट्यूट ओपन कर लिए हैं। अभी तो पंजाब में भी काफी ओपन हो रहे हैं क्योंकि पंजाब में भी हाँ पहले जो प्रॉब्लम था कि जी आप यहाँ पे नर्सिंग कॉलेजेस नहीं बना सकते खास तौर पे मेल्स के लिए, वो खत्म हो गया है। इसके तो ये है वो सिस्टम। असल में जब चले हम राहिल भाई, हाउ आर यू सेटिस्फाइड इन दिस फील्ड? आर यू फील्ड से सेटिस्फाइड? मैं पहले तो मैं सेटिस्फाइड ही हूँ। मतलब इज्जत है, दौलत है, शोहरत है। सही है, सही है। एक रिश्ता सेटिस्फाई नहीं मैं मिल हूँ। रहा है। वो भी मिल जाएगा। वो चलो, मैं आपकी सेट सेट एडवर्टाइजमेंट कर दी है मैंने। जी सेटिस्फाइड मैं हूँ बहुत हूँ, मगर इस बार सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना हालात जो है ना थोड़े से ठीक नहीं है। हम्म तो अगर वहाँ पे होते अच्छे तो हम अपने मुल्क में काम कर रहे होते। तो मैं पाकिस्तान में काम कर रहा था, तो वहाँ पे हमारे कंसल्टेंट आते थे आईसीयू में, दरवाजा हम्म खोला, ठीक है, अंदर हम्म दाखिल हुए, ऐसे कि जैसे जो है ना प्राइम मिनिस्टर आ रहे, 2-3 रेजिडेंट इधर, 2-3 रेजिडेंट इधर, हमारे हम भी सर 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 सर, ठीक है। तो मतलब कोई हमारी वक्त नहीं थी। तो मैं सही है। जब सऊदीया गया तो मुझे सबसे पहले तो एचआर मैनेजर ने जो है ना मुझे अटेंड किया, ठीक हम्म है। तो कहा कि आप वेलकम, ब्ला 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 ब्ला। हम्म, एचआर ऑफिसर ने फिर जो है ना मुझे हॉस्पिटल का टूर करवाया। ये हाँ हमारा सही है। हॉस्पिटल है, ठीक है, हम्म ये कैफेटेरिया है। मतलब थोड़ा सा वीआईपी फीलिंग्स आ रही थी ना, ठीक है। ओके। अब शौक में कब हुआ, जब मैं आईसीयू में मेरी पहले दिन ड्यूटी थी, तो मैं एज यूजुअल काउंटर पे बैठा, क्योंकि नया था, कुछ काम तो था नहीं मेरा। मैं हम्म काउंटर पे बैठा था, इतने में कंसल्टेंट आए। तो कंसल्टेंट कहते हैं कि आप आर यू रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। वो मेरा यूनिफॉर्म जो है ना वो उन्हीं से मिलता जुलता था, आर्टिस्ट से। तो मैंने कहा यस, इंग्लिश भी बड़ी खराब थी उस time। हम्म मैंने कहा यस। कहते कैन वी स्टार्ट द राउंड। मैंने कहा क्या कह रहा है भाई ये बंदा, कैन वी स्टार्ट द राउंड। मैंने कहा बंदा कैन, बंदा हमसे मतलब परमिशन मांग रहा है। हमसे पूछ रहा है भाई। मैंने कहा गलती तो नहीं होगी इसको, ठीक है। तो ये जो है ना, मतलब सेटिस्फेक्शन, आपने सेटिस्फेक्शन की बात की ना, तो हम्म ये सेटिस्फेक्शन थी। तो पाकिस्तान में अगर ये कल्चर थोड़ा सा इज्जत वाला ना, मुझे हाँ थोड़ी सी इज्जत दे तो ये हो जाता ना, तो बहुत मतलब ज्यादा बेहतर हो जाता। मगर ये बातें उनको तो कहाँ समझ आती है। फिर ये बातें हम बाहर जब आते हैं तो यहाँ पे हमें पता लगती है कि यार इतनी इज्जत हमारी फील्ड की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की, फील्ड की। ये आपको ये नहीं कहते ही इज अ नर्स, वो हम्म कहते हैं ही इज अ हेल्थ केयर वर्कर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल्कुल। प्रोफेशनल। आपको मतलब एक हाँ इज्जत की उससे
आपको रिस्पेक्ट दी जाती है। तो ये हम्म, मतलब है कि मुझे यहाँ पे कतर में या मतलब मिडिल ईस्ट में या सऊदीया में कह दो कि मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि यार मेरी सही कोई है। मतलब बेइज्जती नहीं करेगा, समझ Like रहे you हो? feel respectable. It's a respectable job there. दैट्स मैंने अ पॉइंट। एक पीछे वीडियो बनाई थी, वो दूसरा मेरे दोस्त के साथ, वो नर्सिंग, आपने शायद देखी हो। उसमें उसने काफी बताया यार, हमें जो इज्जतों का ताज मिलता है पूरी सोसाइटी से एंड इन हॉस्पिटल आल्सो। तो यार ये तो हमारा कल्चर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम जो है ना, सिर्फ और सिर्फ इज्जत अगर देनी है तो वो डॉक्टर है, बाकी जो भी लोग है ना वो कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है ना। कीड़े तो मकोड़े। ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा, दैट्स व्हाई वी आर हाईलाइटिंग यू पीपल, एंड ये ही एक रीजन है कि हम क्यों हाईलाइट कर रहे हैं। चलो दूसरी बात ये है कि आप इस व्हिच मींस कि आप रिस्पेक्ट को हायर ग्रेड करते हो एज कंपेयर टू मनी। नहीं, मैंने आपको बोला, मैं जब आपने मुझसे पूछा कि सेटिस्फाइड, तो मैंने कहा इज्जत है, दौलत है, शोहरत है। तीनों तो चीजें हैं। तो तीनों चीजें, पहले मैंने इज्जत का बोला, हाँ, फिर मैंने कहा दौलत है। तो दौलत तो बहुत जरूरी है। सही सही। दौलत तो बहुत जरूरी है। दौलत तो आपके पास है, अगर आप टेक्नीशियन भी हो और आप अगर होंडा सिविक में आ रहे हो तो आपको कोई देखे तो वो जो है ना थोड़ी सी हम्म, आपको भी हाँ वो बिल्कुल करेगा कि यार चलो ये जो बिल्कुल है ना बिल्कुल। पैसे पैसे वाला टेक्नीशियन है, समझ रहे हो? हम्म। वो कहेगा ये पैसे वाला टेक्नीशियन है। तो पैसे तो अच्छा, बहुत वहां जरूरी। पे कतारी लोगों का वहां पे आपका इमेज कैसा है, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट या एज ए नर्स, वहां पे लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं इस प्रोफेशन को? यार मैंने एक बात नोट की है मुबशिर भाई, यहाँ पे हम्म, लोग बड़े पढ़े लिखे हैं यार, हम्म, बड़े पढ़े लिखे, मतलब वो हॉस्पिटल आते बाद में है, बीमारी का उनको पहले पता होता है, हम्म, ठीक है? आपकी फील्ड का उनको सब कुछ पता होता है। हम्म। मोबाइल उनके पास, आईफोन गवर्नमेंट ने आजकल तो दिए हुए बहुत सब, आसान हो गया इंटरनेट ठीक है? से। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में दो ही लोग हैं, हम्म, ठीक है? या तो डॉक्टर साहब है या तो हम्म। डॉक्टर साहब है, हाँ, दो ही हैं, डॉक्टर है या डॉक्टर डॉक्टर है, है। ठीक है? दो दो समझ ही गए, बंदे हैं। दो ही एक तो बंदे हैं। एक तो डॉक्टर साहब ना, डॉक्टर डॉक्टर साहब। साहब हमारे जो गांव के लोग होते हैं, डॉक्टर साहब, हाँ, डॉक्टर ठीक साहब। है? और जो जो मतलब सिटी के बर्गर होते हैं तो क्या, डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर मतलब, साहब। ठीक है? तो यही दो लोग हैं पाकिस्तान में, उसके अलावा जो है ना कोई नहीं है भाई, ठीक है? हम्म, यहाँ पे right, उनको पता होता है हेल्थ केयर का, और बहुत इज्जत करते हैं यार आपकी, बहुत हम्म, रिस्पेक्ट करते हैं, हम्म, ठीक है? वो तो एक ईगो जो है ना वो उन्होंने दिखानी होती है ना कि यू आर एक्सपर्ट, वो तो हम्म। मतलब है कि उन्होंने दिखाना होता है कि यार तू बाहर से आया हुआ है, हमारे लिए तू हाँ, काम कर रहा है, हमारे लिए मगर कम। एक रिस्पेक्टेबल वे में। वो कहते हैं ना, बेइज्जती भी जरा इज्जत से की जाती है, सही सही सही। समझ रहे हो? समझ गया तो समझ गया। वो आपको फील नहीं होती है कि यार चलो, ठीक है? उनको पता होता है कि यार मैंने अगर इसको कुछ कहना है, इसकी हम्म, मैंने बेइज्जती करनी, तो मेरे रिपरकशन है, यहाँ पे लॉ है, बिल्कुल। ठीक है? जैसे पिमिस में आप कितने मैंने जो है ना देखे, मैं वहाँ पे ईआर में ट्रेनिंग कर रहा था, एक महीने का हम्म, जो है ना मैंने किया था वॉलेंट्री। हम्म, मैंने कहा चलो यार कुछ नहीं था, सीखते हैं क्या होता है। हम्म, बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा था मेरा। उसके बाद मैं हम्म, मुड़ के भी नहीं देखा, सर्टिफिकेट लिया और मुड़ के भी नहीं देखा, कभी मरीज को भी मैं लेकर नहीं गया हूँ। वहां पे जब पेशेंट को लेकर आते हैं और बताते हैं कि यार ये पेशेंट मर गया है, ठीक है? हम्म। सबसे पहला वो डॉक्टर साहब को ही मारता है, जो उसका अटेंडेंट होता है। हाँ, यहाँ ये बात। यहाँ पे यहाँ पे आपकी बात सुनी जाती है, वो पहले तसल्ली से सुनेगा, ठीक है? हम्म, आप वही, योर पेशेंट इज एक्सपायर, ठीक है? हम्म, आगे से वो उनको पता होता है यार, मतलब एक सिस्टम का जो है ना उनको, पढ़े लिखे हम्म, जिसे हम कहते हैं, हम्म, ठीक है? हम्म। तो एक सिस्टम और इज्जत करते हैं, मतलब इज्जत ओवरऑल करते हैं। इज्जत करते हैं, बेइज्जती सही वगैरह है। जो है ना नहीं होती है। हाँ, सही। हाँ, ये बात है, अगर आपने कोई गलत कर दिया, हम्म। फिर तो जो है ना आपको एंड तक जो है ना खैर है, अदालत फिर वो उनके छोड़ेंगे नहीं। कानून के मुताबिक जो भी है वो करेंगे। हाँ, हम्म, वो फिर फुल फ्लेज जो है ना अपना पैसा वसूल करेंगे, मगर अगर आपने गलती की है,
आपने कुछ नहीं किया, पेशेंट की हम्म, एंड पे है, तो इट्स ओके। सही सही हाँ इस सही। चलें, थैंक यू सो मच। काफी लंबी बात हुई आज आपके साथ, हाँ और आपने कुछ मजा ऐड आया। करना हो, पूछना हो? मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, जैसे वहां जाके जो है ना क्लोज नहीं करना, हम्म, आप कर भी रहे हो ऑलरेडी। हाँ, हम आप चाहते हैं कि और भी जो है ना, जो हमारे व्हाई पाकिस्तानी नॉट, भाई हैं, बिल्कुल, वो हाँ, हाँ सब। ये इसी वजह से जो है ना, हम लोग, हमारे बहुत सारे यार जितने भी स्टूडेंट्स, हम क्लास फेलोज हैं, टीचर्स भी हैं, बड़ा अच्छा अच्छा काम कर चुके हैं, कर गए हैं, कर रहे हैं, एंड दे डोंट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन मैन, नोबडी नोज देम। तो ये अप्रोच एक नहीं है ना। अप्रोच पाकिस्तानी नहीं वहां है। जाके जो है ना वो कश्तियां जला देते हैं। सबसे बड़ा मसला हाँ होता है हमारे पाकिस्तानी जाकर कश्तियां जला देते पीछे, तो हाँ, कोई गाइडेंस नहीं होती है, गाइडेंस नहीं हम्म, देते। क्यों? हम सोचते हैं ये भी आएगा हमारे पीछे, अरे आएगा, हाँ, ये एक वो बहुत जो है बड़ा ना प्रॉब्लम है यार। वो फटीके होंगी, टेके रहने दो हाँ, यार क्या। तो एक मतलब एक दरवाजे जो है ना हमें खोलने चाहिए। खोलने चाहिए, बेस्ट किया, बिकॉज बेस्ट किया। आपकी जो फील्ड थी ना, इट्स अ यूनिक फील्ड, डिफरेंट है हम लोगों से। एंड आई नो मैनी थिंग्स अबाउट रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। आप भी नर्सेज के बारे में काफी जानते हैं, बिकॉज वी हम्म, वर्क टुगेदर इन अ टीम। तो यही है कि यार, और भी लोग इस फील्ड में आए, नॉट ओनली डॉक्टर, नॉट ओनली नर्सेज, नॉट ओनली फिजियोथेरेपिस्ट, वी गॉट plenty of different fields in our Pakistan and in a country. इंशाल्लाह लोग बना इंशाल्लाह। रहे हैं कॉलेजेस, और भी बनाने हैं, और उनकी जॉब्स का भी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे लोग इस फील्ड में ज्यादा होंगे तभी इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है। अगर एक अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे ना हमारे पाकिस्तान में, हम्म, ठीक है, तो फील्ड जनरेट होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे शिफा जैसे हो गया, शौकत खानों हो गया, आगा हम्म खान हो गया, ठीक है। अब हम्म शौकत खानों में एक और ब्रांच बना रहे कराची में, अच्छा। ठीक है। जब कराची में ब्रांच बनेगी तो वहां पे आर्टिस्ट भी वो डालेंगे, क्योंकि ऑफ उनका जो है ना कोर्स। वो एक उनका है एक मैंडेट है कि ये हम्म जो है ना बंदा हमारे पास होना चाहिए। तो जॉब हम्म अपॉर्चुनिटी खुली, ठीक है, सही है। अब वो जो स्टडी कर रहे थे वो जॉब पे लग गए, तो पीछे जो है ना उनको अभी देखा देखी और नई आएंगे, जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल। नई जनरेशन। तो सबसे पहले तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसके वो ऊपर भी काम हुआ। इसके ऊपर लाजिम काम करे। हम्म हमारे इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पे जो है ना आर्टिस्ट की वैकेंसी ओपन करे, आर्टिस्ट को हम्म वहां पे डाले, ठीक है। ऑफ कोर्स। एपीके की गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था, और अभी भी जो है ना एलआरएच में है, हमारे आर्टिस्ट है, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पिशावर में। हम्म तो पिम्स वालों को चाहिए इस तरह जो है ना, अभी पंजाब में होना चाहिए। हम्म फिर सिंध का तो मतलब क्या ही मैं कहूँ, उधर नर्सिस पूरे नहीं होते, डॉक्टर्स पूरे नहीं होते, उधर तो आर्टिस्ट कुछ कहाँ भी से नहीं आएंगे? यार, कुछ भी उधर नहीं। तो मतलब बहुत ही आवे का हवा हम्म बिगड़ा हुआ है। बाकी हम भी जो है ना जितना हमसे हो सके, कोई गाइडेंस चाहिए होती है तो आधी रात को भी कोई मैसेज कर दे, तो हम रिप्लाई बिल्कुल दे बिल्कुल, देते हैं, गाइडेंस कर जरूर देते हैं। जरूर। जी चले, थैंक जी। यू सर, इट्स बीन अ प्लेयर टू बी विद यू। मिलते मुझे भी हैं बड़ा एक मजा आया। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक अल्लाह यू हाफिज। मुबशिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।